राजस्थान विधानसभा के बजट पर बहस का आखिरी दिन, लेकिन कार्यवाही हंगामेदार रही। सदन में विपक्ष जमकर विरोध जताता रहा। कल से वेल में आकर रामधुनी पर विपक्ष के विधायक कायम है। रात भी सदन में ही गुजरी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत तमाम कांग्रेसी और विपक्षी नेता कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर का निलंबन वापस लेने की मांग कर रहे हैं। यह सब शुरू कहां से हुआ, चलिए जानते हैं। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। तुम बैठो, मैं तुम्हें ये कहना सबको आता है। अध्यक्ष बात कर रहे हो, इतनी कमी नहीं है। इसका तो उसको सदन से बाहर भेजो, उसको सदन से बाहर भेजो तब मैं सुनूंगा। हंस रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? श्री मुकेश भाकर आज जो आसन की तरफ उंगली उठाकर जो अभद्र व्यवहार किया गया है, उसके लिए वर्तमान सत्र की बैठकों से निलंबित किया जाए। इनको सदन से निलंबित किया जाता है। मार्शल निकालो, अब मार्शल निकालो। जो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का यह गुस्सा सोमवार को विधानसभा में उस वक्त देखने को मिला जब लाडनू से कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर ने स्पीकर को एक गलत इशारा कर दिया। भाकर के व्यवहार से नाराज देवनानी ने सत्ता पक्ष को भाकर के खिलाफ प्रस्ताव लाने की बात कही। इस पर मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग भाकर को सदन से बाहर करने का प्रस्ताव लाए तो स्पीकर देवनानी ने भाकर को न सिर्फ बजट सत्र की शेष कार्यवाही से निलंबित कर दिया, बल्कि मार्शल बुलाकर उसे सदन से निकालने का आदेश भी दे दिया। स्पीकर की कार्यवाही से भड़के कांग्रेसी भाकर के समर्थन में आ गए। कांग्रेस विधायकों के वेल में आने के बाद स्पीकर ने कार्यवाही आधे घंटे तक स्थगित कर दी। दोबारा सदन जुटा तो कांग्रेस की महिला विधायकों ने भाकर को चारों तरफ से घेर लिया ताकि मार्शल उन्हें सदन से बाहर न ले जा सके। और इसके बाद मार्शल और कांग्रेस विधायकों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई की नौबत आ गई। धक्का मुक्की में वरिष्ठ विधायक हरिमोहन शर्मा समेत कई कांग्रेस विधायक जमीन पर गिर गए, जबकि विधायक अनीता जाटव की मार्शल से धक्का मुक्की में चूड़ियां टूट गई। गुस्साए कांग्रेस विधायक सदन में ही धरने पर बैठ गए। क्या कहना है कांग्रेस विधायक अनीता जाटव का, सुन लीजिए एक बार आप। हम वहाँ बैठे हुए थे क्या पुलिस प्रशासन आई, पुलिस कर्मी आए, वहाँ से उन्होंने धक्का मुक्की किया, उन्होंने बदसलूकी की। और देखिए उस बदसलूकी में मेरे हाथ में चोट भी आई हुई है, मेरी चूड़ियाँ टूट गई हैं और कई जगह हमारी चोट भी आई हुई है। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर पर हंगामे के दौरान अंगुली दिखाकर स्पीकर का अपमान करने का आरोप है। पूरा मामला विधानसभा में लंच ब्रेक के बाद शुरू हुआ, जब स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष के बीच संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के बेटे को सरकारी वकील बनाए जाने को लेकर तीखी नोकझोंक हो गई। जिले मामले पर चर्चा के लिए अड़ गए सभी, जबकि स्पीकर ने कहा था कि नियमों में आइए, कल व्यवस्था दूंगा। जूली ने कहा कि 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन सरकार ने 12 से ज्यादा सरकारी वकीलों की नियुक्ति सीआरपीसी के तहत कर दी है। यह संविधान का उल्लंघन है। इस पर सदन में चर्चा हो, मंत्री के बेटे को भी सरकारी वकील बना दिया है। जूली मामले पर चर्चा करवाना चाह रहे थे, लेकिन स्पीकर वासुदेव देवनानी ने इस मुद्दे को आगे अनुमति देने से ही इनकार कर दिया। कहा कि पहले लिखित में दीजिए आप कौन से नियम के तहत इस पर चर्चा करना चाहते हैं। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष की स्पीकर में नोकझोंक हो गई और उसके बाद नाराज कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ने कहा कि नियमों में आइए, कल व्यवस्था दूंगा, और इस बीच मुकेश भाकर हंगामा करने लगे। आरोप है कि भाकर ने इसी दौरान स्पीकर की तरफ उंगली से इशारा कर दिया और इसी के बाद पूरा विवाद इतना बढ़ गया। विपक्ष की नारेबाजी पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा था कि पहले निलंबित विधायक को बाहर भेजिए और प्रश्नकाल चलने दीजिए, फिर बात सुनी जाएगी। उधर दिन भर विधानसभा में लाडनू विधायक मुकेश भाकर को निलंबित करने के मुद्दे पर गतिरोध बना रहा। धरने पर बैठे विधायक रात तक रामधुनी करते रहे। मंगलवार को भी दिन भर धरना जारी रहा। विधानसभा में गतिरोध दूर करने के लिए सोमवार को संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने एक बार नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ विधायकों से चर्चा की, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। विधानसभा में भारी हंगामे के बीच कांग्रेस विधायक लाडनू से मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया और इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया और इसके बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। पाल उसके खिलाफ प्रतिवेदन भारत सरकार को, राष्ट्रपति जी को भेजेगा। ऐसी स्थिति राजस्थान के अंदर बन गई कि नए कानून लागू हो गए। वकीलों की जो पीपी एपीपी की नियुक्ति है वो नए कानून से कर रहे हो, पुराने कानून से आप कर रहे हो, जो कि आप कर नहीं सकते, आपको नए से करनी थी। यही प्रश्न था मेरा, इसका जवाब सरकार ने दिया नहीं, उल्टा हंगामा कर दिया।
हाँ, इन्होंने बात ही नहीं सुनी ना, बात सुननी चाहिए थी, गतिरोध टूटना चाहिए था और ये अपनी बात कहते हैं। निलंबन रद्द हो, उसकी गलती क्या है? सत्ता पक्ष के जो सदस्य हैं वो उनको जिस प्रकार से भड़का रहे थे और इस प्रकार से उनकी तरफ इशारा कर रहे थे, उसने माननीय सदस्य ने कुछ कहा ही नहीं। वो तो आसन से सिर्फ अपने लिए संरक्षण मांग रहा था, इसी बात को उसको निकाल दिया।